मथुरा में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने धाम में रामलला ने होली खेली है। 500 साल बाद रामलला की होली हुई है। मथुरा वृंदावन भी कर रहे हैं इंतजार, यहाँ की गलियां इंतजार कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया और कहा 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, जिसके बाद रामलला ने होली खेली और अब इंतजार हो रहा है आगे। मथुरा वृंदावन में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और अब तो श्रद्धालु जनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और रामपुर सीट पर घमासान मचा हुआ है। जानकारी है कि मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन किया है। रामपुर सीट से नदवी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आजम खान के समर्थित उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी पर। हालांकि इस बीच उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। उन्होंने रामपुर सीट से अपना पर्चा भरा है और ये भी जानकारी है कि यहां पर अब समाजवादी पार्टी में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसका नुकसान भी चुनावों में देखने को मिल सकता है। जब मुल्क कुछ लोगों की नादानी की वजह से बढ़ रहा था तो उन्होंने मुल्क को इत्तेहाद का पैगाम दिया था, मुल्क को जोड़ने का पैगाम दिया था। और मौलाना आज़ाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, इमामत भी करते थे, सरपरस्ती करते थे। आज मैं उसी मस्जिद से सारे मुल्क के लिए अपने वतन अजीज रामपुर की सरजमीन से मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे और इंसानियत का पैगाम समझेंगे। एक अच्छे माहौल में ही बच्चे अच्छी तरबियत पा सकते हैं, तालीम की तरबियत पा सकते हैं, खुशहाली की तरबियत कर सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ। मैं समाजवादी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के करीबी ने पर्चा भर दिया है। आसिम रजा ने नामांकन दाखिल किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान के करीबी आसिम रजा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, पर्चा भर दिया है। रामपुर से नामांकन दाखिल किया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान के करीबी ने पर्चा भर दिया है। आसिम रजा जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। लगातार रामपुर से किसको टिकट दी जाएगी इस पर लगातार निगाह बनी हुई थी, लेकिन आपको बता दें आसिम रजा ने नामांकन दाखिल करते हुए पर्चा भर दिया है। लेकिन अलग अलग सीटों पर लगातार किचकिच जारी है और सिर्फ फुटबॉल का मामला भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी में इस तरह का जो अंतर कलह है वो कब तक चलेगा। किसको क्या मिला है ये फैसला तो नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा 30 मार्च को। उसके बाद पता चलेगा। जनता में जुड़ी हुई उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता
समाजवादी के साथ खड़ी हुई है, आजम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनके जुर्मों के साथ खड़ी और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, फैमिली परिवार रामपुर की जनता दिल खोल के अपने जज्बात का इजहार करने के लिए बेचैन है। 19 अप्रैल को आज आपने किस पार्टी से पर्चा मैंने बताया समाजवादी पार्टी से भरा, समाजवादी से भरा जैसा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें ये कहा है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उसे हासिल करना देश का लक्ष्य है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सही समय आने के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 पर भी बयान दिया है। क्या कुछ ये पूरी खबर है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से घाटी का रंग रूप बदल गया है। हर गली, हर सड़क पर खुशी का माहौल नजर आने लगा है। जिनके हाथों में कभी पत्थर होते थे, आज वो लैपटॉप हाथ में लेकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देखने लगे। जिन जंजीरों में जम्मू कश्मीर के लोग जकड़े थे, आज उन्हें आजादी मिल गई है। अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने का विचार कर रही है। मतलब जम्मू कश्मीर से सेना बुलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में की। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है। पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर जिस तरह से पीओके पर कब्जा किया था, उसे जल्द ही कब्जा खाली कराने का प्लान तैयार कर लिया गया है, जिस पर हर भारतीय का हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। पीओके का हर कोई भारतीय है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और यह हकीकत है। वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं और भूमि भी हमारी है। पाकिस्तान ने उसे हथिया लिया है। देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है। ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है। पाकिस्तान ने हथिया दी। यानी अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 के हटने पर जम्मू कश्मीर की स्थिति और विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है, टूरिज्म बढ़ा है, विकास लोगों के घर तक पहुंचा है, आतंकवाद खत्म हो गया है, पत्थरबाजी न के बराबर हो गई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं 0 हो चुकी है। यही नहीं, अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष की सरकारों ने 75 साल तक सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि ये 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है, लोकतंत्र को नीचे पहुंचते तक रोका है। आज तक आजादी के इतने सालों तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। हमारा सियासी मकसद कोई नहीं है, हमारा मकसद यही है कि जनता अपने भले में कौन है इसको जाने
और मोदी जी के आप जो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी भीड़ आई है, ये भीड़ सिर्फ मोदी जी को देखने नहीं आई, एक प्रकार से नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने। गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत के दौरान डल झील का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बनेगी। बेशक केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल गई है। जम्मू कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा बने आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां अमन चैन कायम हुआ है और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।